आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर अपराध के बारे में, रेप केस के बारे में। लेकिन इसमें इसमें हम ये बताएँगे कि अगर किसी पे झूठे रेप केस कर दिए जाएँ, तो उससे कैसे बचा जा सके या फिर उसके क्या उपाय हो सकते हैं। भारत में बलात्कार एक गंभीर और संवेदनशील अपराध है, जिसके लिए कानून ने सख्त सज़ा का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना और समाज में डर पैदा करने वाले अपराधों को रोकना है। लेकिन इसी के साथ एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई है। कुछ मामलों में झूठे रेप केस के भी दर्ज कराए जाते हैं। ऐसे मामले किसी व्यक्ति के सम्मान, करियर, परिवार और मानसिक स्वास्थ्य को पूरा तरह बर्बाद कर सकते हैं। आज की टॉपिक उन लोगों के लिए है जिन पे झूठे रेप केस किए गए हैं और लोगों को झूठे रेप केस में फंसाया गया है। यह जानना चाहते हैं कि ऐसे केस में कानूनी बचाव कैसे किया जाए। तो और यह समझना चाहते हैं कि कानून क्या कहता है, कोर्ट कैसे देखती है और आरोपी को कैसे न्याय मिल सकता है। फर्स्ट है, झूठा रेप केस क्या होता है। झूठा रेप केस वह होता है जिसमें वास्तविक बलात्कार हुआ ही नहीं, फिर भी किसी व्यक्ति के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। आम कारण होते हैं रिश्ते में बदला लेने की भावना, ब्रेकअप, लाइव इन विवाद, पैसे या ब्लैकमेलिंग के लिए दबाव, परिवार या समाज का डर, सहमति से बने संबंध को रेप बताना, संपत्ति या शादी का विवाद, करियर या इमेज खराब करने की साजिश। इन सभी कारणों से झूठे रेप केस किए जाते हैं। याद रखें, कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी एक अपराध है और कई बार ये अपराध महिलाएं करती भी हैं। रेप केस में पहली और सबसे बड़ी गलती घबराहट और भागने की कोशिश होती है। बहुत से लोग एफआईआर दर्ज होते ही डर के कारण पुलिस से छिपने लगते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, शहर छोड़ देते हैं। ये आप कभी ना करें। ये सभी कारण आपके खिलाफ हो सकते हैं और कोर्ट में आपकी छवि खराब करती हैं। सही कदम लें, शांति रखें, तुरंत अनुभवी क्रिमिनल वकील से संपर्क करें, कानूनी प्रक्रिया को समझने और उसका सामना करें। एफआईआर दर्ज होते ही आप क्या करें? एफआईआर की कॉपी ज़रूर प्राप्त करें। डरे नहीं, थाना जाएँ, एफआईआर की कॉपी लें, आरोपों को ध्यान से पढ़ें कि आप पे क्या आरोप लगाया गया है। वकील के साथ बैठकर तय करें। अगर आपको थाने जाने में डर लग रहा है तो आप किसी वकील के साथ जा सकते हैं और ये देखें कि आरोप तथ्यों से मेल खाते हैं या नहीं। क्या मामला सहमति का है? कई मामलों में कोर्ट ने कहा है कि सहमति से बने संबंध को बाद में रेप नहीं कहा जा सकता है। तो इसका आप ध्यान दें। मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक सबूत भी रखें। रेप केस में मेडिकल रिपोर्ट बेहद ही अहम होती हैं। बचाव के आपके ये बिंदु हो सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में चोटों का अभाव होता है, घटना में देरी से मेडिकल कराना है, फाल्स रिपोर्ट में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं होता है। ये सभी बातें आरोपी के पक्ष में हो जाती हैं। अब आप बचने के लिए कॉल रिकॉर्ड, चैट और सोशल मीडिया सबसे मजबूत हथियार होती है। आज के डिजिटल युग में व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेज, ये सभी सहमति का सबसे बड़ा सबूत बन सकते हैं। तो इन सभी सबूतों को ज़रूर इकट्ठा करें। कोर्ट क्या देखती है? घटना के बाद भी सामान्य बातचीत, मुलाकातें जारी रहना चाहिए, प्रेम या संबंध से जुड़े मैसेज, ये सभी देखती हैं। तो इनका आप ज़रूर ध्यान रखें और इसे सबूत को जुटा कर रखें। ये आपके काम आ सकती हैं। इससे यह साबित हो सकता है कि संबंध ज़बरदस्ती नहीं थी, बल्कि आपसी सहमति से था। गवाह का महत्व होता है। झूठे रेप केस में गवाह अक्सर कमज़ोर कड़ी होते हैं। बचाव कैसे करें? घटना स्थल पर स्वतंत्र गवाहों की कमी होती है। पीड़िता के बयान में बार बार बदलाव आता है। दोस्तों या परिवारों के पक्षपाती गवाह होते हैं। यही बयान बार बार बदले जाएं तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेती है। गिरफ्तारी से बचाव, अग्रिम जमानत करा लें। गिरफ्तारी से बचने के लिए झूठे रेप केस में अग्रिम जमानत जीवन रक्षक साबित होता है। कब मिल सकती है? मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध हो, दोनों पक्षों में पहले से संबंध हो, मेडिकल डिजिटल सबूत कमज़ोर हो, तो आपको अग्रिम जमानत मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि हर रेप केस में तत्काल गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती है। ट्रायल के दौरान बचाव रणनीति,
क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सभी ज़रूरी होती हैं। इसके लिए आप बहुत ही अच्छे वकील, क्रिमिनल वकील को रखें ताकि आपका केस मजबूत रहे। पीड़िता के बयान में विरोधाभास होना चाहिए। तारीख, समय, स्थान में अंतर, मेडिकल रिपोर्ट से मेल ना खाना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, होटल रिकॉर्ड, यात्रा टिकट, सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन, ये सभी सबूत आपके काम आ सकते हैं। झूठा केस साबित हो जाए तो आगे क्या? अब आगे क्या करें? अगर कोर्ट यह मान ले कि मामला झूठा था तो आरोपी के पास कानूनी अधिकार होता है कार्रवाई के विकल्प में। झूठी शिकायत पर दंडात्मक कार्रवाई होती है। आप मानहानि का भी दावा ठोक सकते हैं। मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा ले सकते हैं आप। और कानून निर्दोष व्यक्ति को सुरक्षा भी प्रदान करती है। समाज और मीडिया ट्रायल से कैसे निपटे? सबसे बड़ा सवाल ये है, झूठे रेप केस में सबसे बड़ा नुकसान सामाजिक बदनामी का होता है। तो सावधानियां रखें, मीडिया में बयान देने से बचें, सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया ना करें, सिर्फ कोर्ट में ही अपनी बात रखें। सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखने की कोशिश ना करें। कोर्ट का फैसला ही अंतिम सत्य होता है, ना कि सोशल मीडिया ट्रेस। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि लोग कोर्ट में बाद में, सोशल मीडिया पे पहले अपनी बातें शेयर करते हैं, तो इससे बचें। मानसिक स्वास्थ्य और परिवार की भूमिका क्या होगी इसमें? ऐसे मामले में व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसका ध्यान रखें। एंग्जाइटी होती है, आत्महत्या जैसे विचार आ जाते हैं लोगों के मन में, विचार से गुजर सकता है व्यक्ति। क्या करें? परिवार का साथ लें, काउंसलिंग कराएं, खुद को अकेला ना समझें। झूठा रेप केस कानून के सबसे खतरनाक दुरुपयोग की श्रेणी में आता है, लेकिन यह भी सच है कि कानून अंधा नहीं है, सबूत बोलते हैं, अतः अंतम सामने आता है। यदि आप निर्दोष हैं तो डरे नहीं, सही वकील चुनें, सबूत को सुरक्षित रखें और कानून पे भरोसा रखें। न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए घबराएं नहीं और जिन जिन बातों को बताई गई है उन बातों का ध्यान रखें ताकि आप झूठे रेप केस से बच सकें। और बहुत ही सावधानी रखें, न्याय ज़रूर मिलेगी। आज के युग में कानून और न्यायालय दोनों महिलाओं को ज़्यादा महत्व देती है, लेकिन इन सब चीज़ों से घबराए नहीं, डरे नहीं, शांति रखें और शांति भाव से सभी चीज़ों को हैंडल करें ताकि आप पे आई जो मुसीबत है उसे आप लड़ सकें। और जो जो बातें बोली गई हैं उन सभी बातों का ध्यान रखें। हमसे और जानकारी के लिए हमें कमेंट करें, लाइक करें।